सर रविंदर सर, जब भी हम आपसे सवाल करते हैं आप भागते क्यों? ये बड़ी तकलीफ होती है कहीं ना कहीं। या चुने हुए पत्रकार हैं जिनको आप जवाब देते हैं। नहीं, आप क्या बात करते हो? इतने माया नाज और रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं आप, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सर इस बार 50 बार इधर आ जाओ सर, इस बार 50 बार, क्योंकि जनता आपके शब्दों पर विश्वास करती है। अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 50 के पार जाएगी। सर कैसे? वही गुपकार के नेता जब भाजपा में आते तो क्या वो धुल जाते हैं सर? ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है सर? गुपकार गैंग से आपकी पार्टी के नेता बन जाते हैं, इसका जवाब दीजिए ना। देखिए, अगर कोई सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आए और माने कि मैं गलत जगह पर चला गया था, तो उसको माफ करके महबूबा मुफ्ती सीने से लगाना या चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जी भी आते हैं झंडा लेकर, तो क्या करेंगे? देश अगर वो झंडा लेकर आते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास इसकी बात करते हैं और इस बात को कहते हैं कि जो मोदी साहब ने गुजर बकरवालों के और गद्दी सिपियों को हक दिए, हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और ये कहते हैं कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, तो अच्छी बात है। विचारधारा तो वो जन सैलाब क्यों नहीं दिखता आपको? पीडीडी डेली वेजर्स का उनका मसला हल कर दिया ना। कब किया सर? परसों 520 SRO तो दबा के रखा हुआ है। अभी जब आपकी और LG पीडीपी की गठबंधन सरकार थी 520 SRO था सर, आज भी उसी उम्मीद में बेचारे डेली वेजर। आपने खुद देखा कि बिजली विभाग के अंदर बिल्कुल वो बाहर आए सर, मजबूर कर दिया सर, मजबूर कर दिया आप लोगों को। जी सर, आपने पहले दिन से ही मेरी स्टेटमेंट सुनी होगी। बिल्कुल मैंने फौरन स्टेटमेंट है सर बड़ी। मैंने फौरन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। फिर जय माता दी। सर रविंदर सर, जब भी हम आपसे सवाल करते हैं आप भागते क्यों? ये बड़ी तकलीफ होती है कहीं ना कहीं। या चुने हुए पत्रकार हैं जिनको आप जवाब देते हैं। नहीं, आप क्या बात करते हो? इतने माया नाज और रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं आप, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सर इस बार 50 बार इधर आ जाओ सर, इस बार 50 बार, क्योंकि जनता आपके शब्दों पर विश्वास करती है। अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 50 के पार जाएगी। सर कैसे? जम्मू कश्मीर की जनता का जो प्यार है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि अभी मैं कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, टंगधार, टीठवाल, केरन, मच्छल, लोलाब, हंदवाड़ा, उन तमाम एरियाज का मैंने पहले जब टूर किया तो एक जन समुंदर घरों से बाहर निकल कर आया। और उसके बाद जब मैं रजौरी पुंछ के टूर पर गया, एक जन सैलाब था, जन सैलाब पूरे रजौरी पुंछ में, जिसमें दरहाल हो, सुरनकोट हो, मंडी हो, पुंछ हो, मेंढर हो, रजौरी हो, बुद्धल हो, कोटरंका हो, कालाकोट हो, नौशहरा हो, सुंदरबानी हो, सिहोट हो, हर तरफ चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी के झंडे वहाँ हैं। और लोगों को लगता है कि मोदी साहब सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं, मोदी साहब ही सबका भला कर रहे हैं। चाहे हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हों जिनको 70 साल जिनके साथ इस्तेसाल किया एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने, 70 साल पहाड़ियों को ज़बा किया है एनसी कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने। पहाड़ियों के बच्चों के गले काटे हैं एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने, और गुज्जर बकरवालों के बच्चों के गले काटे, ज़बा किया उनको एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। आज जब मोदी साहब ने सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब काम कर रहे हैं, तो ये गुपकार गठबंधन एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। ये नहीं चाहते कि लोगों को हक मिले, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता इनका सफाया करेगी। वही गुपकार के नेता जब भाजपा में आते तो क्या वो धुल जाते हैं सर? ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है सर? गुपकार गैंग से आपकी पार्टी के नेता बन जाते हैं, इसका जवाब दीजिए ना। देखिए, अगर कोई सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आए और माने कि मैं गलत जगह पर चला गया था, तो उसको माफ करके महबूबा मुफ्ती सीने से लगाना या चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जी भी आते हैं झंडा लेकर, तो क्या करेंगे? देश अगर वो झंडा लेकर आते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास इसकी बात करते हैं और इस बात को कहते हैं कि जो मोदी साहब ने गुजर बकरवालों के और गद्दी सिपियों को हक दिए, हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और ये कहते हैं कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, तो अच्छी बात है। विचारधारा तो देशभक्ति की होनी चाहिए। देशभक्ति इसी में ही है ना, क्योंकि ये सारे देशभक्त हैं। सर एक सवाल और, आपने कहा जन सैलाब उमड़ा है,
तो वो जन सैलाब क्यों नहीं दिखता आपको पीडीडी डेली वेजर्स का? उनका मसला हल कर दिया ना कब किया सर? परसों। 520 SRO तो दबा के रखा हुआ है। अभी जब आपकी और LG पीडीपी की गठबंधन सरकार थी 520 SRO था सर, आज भी उसी उम्मीद में बेचारे डेली वेजर। आपने खुद देखा जी कि बिजली विभाग के अंदर बिल्कुल वो बाहर आए सर, मजबूर कर दिया सर, मजबूर कर दिया आप लोगों को। जी जी सर, आपने पहले दिन से ही मेरी स्टेटमेंट सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल मैंने फौरन स्टेटमेंट है सर बड़ी। मैंने फौरन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। मैंने कहा आप खुद इनिशिएटिव लीजिए और बिजली कर्मचारियों का मसले हल होने चाहिए। मैंने जो उनकी तंजीम के बड़े इंजीनियर्स हैं, मैंने उनके साथ बात की, वो मेरे पास आए और फिर आपस में एडमिनिस्ट्रेशन की सबकी बातचीत हुई और मसला हल हो गया। जी पर सर एक मिनट सवाल तो पूरा होने दीजिए, भागते क्यों हैं सर? नहीं। आप हमारे नेता हैं, यहाँ के जनता पर विश्वास करती है तो सवाल तो बनता ना। आज इस तरह से पीडीपी की भव्य रैली हुई है सर, जहाँ एक तरफ आप कहते हैं वो देश विरोधी हैं, युवाओं को गलत रास्ते, आज जो इतनी बड़ी रैली भव्य हुई है, क्या कहेंगे उसको सर? देखो ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी के सामने अब चुनौती खड़ी हो। कोई चुनौती नहीं है जी, इन सब का सफाया करेगी जनता। पर 61,000 डेली वेजर्स की चेतावनी है आप लोगों को सर। पहली कैबिनेट मीटिंग में सर पहले भी तो यही कहा था, मैनिफेस्टो में रखा था, बार बार भी सवाल रहता क्यों? देखो मेरी बात सुनो ना, बीजेपी का कभी चीफ मिनिस्टर बना सर? हमारा जब केंद्र में प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला लेना, हमने थोड़ी ना। देखो मेरी बात सुने, गवर्नर आपके नहीं, गवर्नर जनता को वर्गलाओ सर, गरीबों की सुनो अब मैं 61,000 परिवार का सवाल सुनिए। जब वो अब आप सुने ना, अब आप सुने ना, सुनते रहे सर, आपको बोलिए। सरकार उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है, ये बात तो पक्की है ना? जी, क्योंकि गवर्नमेंट को हेड, गठबंधन सरकार ने क्या किया था? 520 SRO कहाँ? मेरी बात तो सुनिए ना, सरकार उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट को हेड करता है। कैबिनेट जो डिसीजन लेती है उस पर फाइनल अथॉरिटी मोहर चीफ मिनिस्टर लगाता है। मैंने आपको बोला है ये 61,000 हो या कुछ लोग कहते हैं कि 1 लाख से ऊपर है, जो बाकी वाले मिला के करेंगे वो आप पर? ये क्योंकि जब हम गठबंधन में थे ना, खाली हमारे पास PHE इरिगेशन थी, तब हमारे पास सिर्फ PHE इरिगेशन डिपार्टमेंट था जब गठबंधन सरकार में थी। श्याम चौधरी साहब जब मिनिस्टर थे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 6750 रुपया, किसी को 500, 250 और 1000 रुपया मिलता था, सबका 6750 हमने किया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमने की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब की, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमने किए। अगर उस वक्त हमने ना किए होते, ये शायद आज मुलाजम होते, आज सरकारी मुलाजम हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके तमाम मसाइल हम हल करेंगे और जरूर करेंगे। और अगर हो गया, अगर हम इलेक्शन से पहले करने में कामयाब हो गए तो इनको मुबारक होगी, वरना सरकार हमारी बनेगी, चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में 1,20,000 एम्प्लॉइज को मैं पक्का कर दूंगा। कैसे विश्वास कर पाएंगे परिवार वाले सर? 61,000 परिवारों का सवाल है सर, भागते बढ़े आप। देखिए हमने रविंद्र राणा जी से तीखे सवाल पूछे हैं, जवाब दिया, पर गोलमोल जवाब दिया। चलिए देखते हैं क्या सरकार बन पाए, इनके CM बन पाएगा, क्योंकि उम्मीद तो बड़ी है 50 पार, पर ये तो जनता को डिसाइड करना है 50 पार या 50 से 0 हटाकर 5 ही होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो हमारे सवाल थे वो सवाल हमने पूछे और पूछेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है हम जनता की सवालों का जवाब मांगना इन नेताओं से, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे, उनका दर्द नहीं था वहाँ, बल्कि ये ज़रूर हुआ जब PDD एम्प्लॉयज़ ने इनके घरों की बिजलियाँ बत्तियाँ गुल की, तब ये लोगों तिलमिला पड़े। तो कोई बात नहीं, आने वाला समय खुद जवाब होगा। अब जनता को डिसाइड करना, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना, ये किस तरह से जवाबों को लेकर सामने आते, ये तो आने वाला समय बताएगा। 50 पार या 50 से 0 निकालेंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।